What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 5 in the series of web development programming. So in this session we are talking about adding tables to your HTML page. Okay, so let's start it and try to learn it from scratch. तो हमने जो अपने प्रीवियस सेशंस में देखा है वो बेसिकली ये था कि जैसे हम लोग स्पैन टैग क्या होता है, ड्यू टैग क्या होता है हमारा, और कुछ और बेसिक जो टैग्स होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, बोल्ड टैग क्या है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख रखी है। तो आज ये देखेंगे अगर हमें अपने HTML पेज में टेबल इंसर्ट करानी है तो वो कैसे करा रहे होते हैं, उसका बेसिक रूल क्या होता है। तो टेबल इंसर्ट कराने के लिए बेसिकली आपको करना कुछ नहीं होता है। आपको सबसे पहले तो एक ओपनिंग टैग लिखना होता है टेबल, और उसके बाद उसका यहाँ पर क्लोजिंग टैग लिखना होता है, क्लोजिंग टैग। तो ये आपका टेबल का ओपनिंग टैग हुआ और ये क्लोजिंग टैग हुआ। इन दो टैग्स के अंदर आपको क्या करना है, अपनी टेबल को बनाना होता है। ठीक, अब इसके बाद जो टैग लग रहा होता है बेसिकली वो होता है आपका TR। ठीक, TR का ओपनिंग टैग होता है और उसके बाद TR का क्लोजिंग टैग होता है। तो TR क्या बेसिकली यहाँ पे है, ये इसको बोलते हैं टेबल रो। ठीक, तो इसके माध्यम से आप लोग क्या इंसर्ट करा सकते हैं, अपनी रोज को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, और उसके साथ में जब आप अपनी टेबल की रोज को इंसर्ट कराने के बाद टेबल के डेटा को इंसर्ट करा रहे होंगे तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, बेसिकली तब यूज कर रहे होंगे उसके अंदर TD क्या है, बेसिकली आपका टेबल डेटा है। टेबल के अंदर क्या डेटा आ रहा है ये चीज बेसिकली आप लोग TD टैग की मदद से कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये हो गई कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो एक टेबल हम लोग जो बना रहे हैं वो बेसिकली ऐसे होने वाली है, ये आपका ऐसे होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, बेसिकली एक यहाँ पे पहले ऐसे 4 आपके कॉलम्स होंगे। 4 कॉलम्स के बाद बेसिकली क्या होंगे आपके 1 2 3 रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 होगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक, तो ये टेबल अगर हमें बनानी है तो ये हम कैसे बना रहे होंगे ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला देखो, ये टेबल 1 का ये वाला पोर्शन बनाना है। तो ये कैसे बना रहे होंगे, TD लिखेंगे, टेबल डेटा, और टेबल ये क्या है आपकी रो है। तो इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंट करना नहीं है, तो सिंपली इसको इसके क्लोजिंग टैग के साथ लिख के और इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज हम लोग कर लेंगे TD, और TD के अंदर लिख देंगे कॉलम 1। ठीक, इतना कर दिए और इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और उसके बाद ऐसे ही सिंपली 3 बार लिखेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ऐसे करके अपन लिख लेंगे और देखेंगे क्या हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आएगा। तो ये चीज क्या करते हैं अपन कोड के अंदर लिख के देख लेते हैं चल के कि क्या ये चीज हमारी हो रही है या ये चीज बेसिकली नहीं हो रही है। इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले करते क्या है, सिंपली आ जाते हैं VS कोड के अंदर, और यही जो सेम कोड हमने लिखा था वो कोड अपन लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर टेबल टैग। ठीक, तो टेबल लिख लिए। टेबल के बाद हमने क्या देखना था कि सबसे पहले अपन लगा रहे थे TR टैग, तो TR टैग लगा लिया। अब TR टैग के अंदर क्या हम लोग कर रहे थे, TD टैग लगाए थे। TD टैग में सबसे पहले वाले टैग के अंदर हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। नेक्स्ट जो TD टैग था, नेक्स्ट TD टैग के अंदर हमने लिखा था कॉलम 1, तो सिंपली लिख लेते हैं कॉलम 1। ओके, जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है, वो भी TD टैग ही है, उसके अंदर क्या हम लोग लिख लेते हैं कॉलम 2 लिख लेते हैं, कॉलम 2 ये लिख लिए। अब नेक्स्ट जो ऐसे सेम करना है, शिफ्ट अल्ट लिख के प्रेस किए और इस वाले में लिख लेते हैं कॉलम 3। ठीक, इतना कर लिए। अब इसको सिंपली क्या करते हैं अपन लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो यहाँ से गए और ओपन विद लाइव सर्वर किए और देखते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्या वो आ पाया। देखो 3 हमारे कॉलम्स बेसिकली बन गए, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। अब इनके बीच में लाइनिंग कैसे लानी है वो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए 3 कॉलम्स हमारे बन गए, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 बेसिकली आपके बन चुके हैं।
अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ हमको बनाना है रो 1, रो 2 और रो 3। वो कैसे बेसिकली बना रहे होंगे ये चीज़ भी अभी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ करते क्या है, इसी के अंदर हम लोग दूसरा जो रो बनानी थी हमें ये वाली, इसके अंदर अब ये वाली रो हमें बनानी है। तो ये रो कैसे बना रहे होंगे, ये रो भी ऐसे। अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़े थे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको डालना पड़ेगा रो 1। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे डालेंगे रो 1 और नीचे वैसे ही जो डाल रहे थे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 वो वैसे का वैसे ही डाल लेंगे। तो क्या करते हैं अपन, सिंपली करना कुछ नहीं है, यही जो सेम कोड है इसको एक बार और कॉपी पहले तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे अपन। यहाँ से कर लिए अपन कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना है, इधर आना है और इधर आने के बाद सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट किए। अब यहाँ पे जहाँ पे अपन खाली जगह छोड़ रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख देना है अब रो 1। ठीक, रो 1 लिख दिए, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं रो 1 लिख दिए। और यहाँ पे कॉलम 1 2 3 हो गया तो यहाँ से 4, कॉलम 5 और उसके बाद नीचे वाले में कॉलम 6। ठीक, कॉलम 6 ये लिख दिए। अब इसको देख लेते हैं सिंपली रन करा के, क्या हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ पाया, कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आया या नहीं आया, ये देखते हैं। तो देखो हाँ ठीक है, जैसा मैंने बोला था, देखो हमारा जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट जैसा है अप्रॉक्स वैसा वैसा आ रहा है। ठीक, अब कॉलम यहाँ पे कॉलम ये 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे 4 कॉलम्स हमें बनाने थे, सॉरी। तो जब 4 कॉलम्स बनाने हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली एक बार और करके यहाँ पे कॉलम 3 के आगे कॉलम 4 कर देना और यहाँ पे कॉलम 6 के नीचे एक बार कॉलम 7 बना देना। और हमारा देखो जो हमारी टेबल है अप्रॉक्स टेबल तब सेम बन रही होगी। तो इस टेबल को करते क्या है, सिंपली ओपन करते हैं पहले VS कोड से। तो इसको यहाँ से ओपन किए, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और देखो जो हमारी टेबल है अप्रॉक्स बन रही है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 4 के बाद यहाँ पे 4 5 6 7 ऐसे करके हमारी अप्रॉक्स टेबल बन चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है हमें, यही सेम चीज़ अब हमको कॉलम रो 3 के लिए करना है। ठीक, तो रो 3 के लिए कैसे कर रहे होंगे, उसके लिए सिंपली इसको कॉपी किए यहाँ से और कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना है, कंट्रोल V कर दिए। अब रो 1 हो गया, रो 2 डालेंगे, रो 2 डाल लिए और यहाँ पे कॉलम 6 7 तक हो गए थे, कॉलम यहाँ पे कर देंगे 8, उसके नीचे कॉलम 9 और फिर कर देते हैं ऐसे 10 के बाद सिंपली यहाँ पे एज इट इज़ 11 कर देते हैं। एक बार और हमें करना था क्योंकि रो 3 तक अपन को बनाना था। ठीक, तो इस बार रो 1 और रो 2 हो गई। अब रो 3 के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। 3 यहाँ पे अब 11 हो गया तो 12 यहाँ पे डालेंगे 13 और उसके आगे नेक्स्ट डाल रहे होंगे अपन 14 के बाद क्या डाल रहे होंगे, 15 डाल रहे होंगे। ठीक, इतना कर दिए। अब देखते हैं कि अगर अपन इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं तो क्या हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ पाता है कि नहीं आएगा। तो देखो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अप्रॉक्स आप इस रिजल्ट से कंपेयर करेंगे अगर, तो इस रिजल्ट जैसी हमारी टेबल बन गई है, बस इसकी लाइनिंग करना बाकी है। बाकी जो टेबल है हमने बना ली। ठीक, अब इसको जब इसकी लाइनिंग कैसे कर रहे होंगे, अगर ऐसी टेबल हमें बनानी है तो इसकी लाइनिंग कैसे कर रहे होंगे, ये चीज़ बेसिकली सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो लाइनिंग करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको टेबल जो टैग है आपका उसके अंदर बेसिकली एक एट्रीब्यूट लगाना होता है। एट्रीब्यूट क्या लगाएंगे आप, बॉर्डर इज इक्वल टू, मान लिया हमने दे दिया 2 पिक्सल का आपका बॉर्डर हमने लगा दिया। ठीक, और इसके ऊपर ये भी डालना चाहते हैं अगर कि ये टेबल है किससे रिलेटेड, तो उसके लिए आप लोग कैप्शन टैग का यूज करेंगे। कैप्शन टैग लिखेंगे, कैप्शन टैग के बाद कुछ नहीं, कैप्शन टैग को ओपनिंग टैग होगा, उसके बाद नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे डेमो टेबल या फिर आपकी यूज ऑफ टेबल या हाउ टू बिल्ड टेबल, ऐसे करके कुछ भी आप कैप्शन डाल सकते हैं। तो इन दोनों टैग को भी लाइव सर्वर के अंदर यूज करके देख लेते हैं अपने कोड के अंदर। कुछ नहीं करना है, सिंपली आते हैं और जो टेबल टैग हमने लिखा था, टेबल टैग के अंदर सिंपली एज इट इज़ यहाँ पे इसको पहली बात तो कैपिटल ही कर देते हैं और टेबल के अंदर कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम डाल देंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 2।
ठीक 2 पिक्सल का वर्ड डाल दिए। अब उसके पहले हमें करना क्या है, सिंपली डालना यहाँ पे ये था कि जो आपका टेबल है वो किससे रिलेटेड है। ठीक, तो कैप्शन डाल देते हैं, कैप्शन टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं एक सिंपली डेमो टेबल, इसको कैपिटल में डेमो टेबल। ठीक, इसको लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से चलाते हैं और इसको ओपन करते हैं। ठीक, ओपन विथ लाइव सर्वर किए। जब लाइव सर्वर से ओपन किए, देखिए जो हमारी टेबल यहाँ पे बन के आ रही थी और जो हमने टेबल अभी बनाई है, दोनों टेबल्स के अंदर कुछ आपको अंतर नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर आप लोग टेबल देख रहे होंगे तो टेबल के बीच में कोई अंतर नहीं हो रहा होगा। ये टेबल आप लोग देख सकते हैं और ये टेबल है, जो दोनों जो टेबल्स हैं अप्रॉक्स आपकी सेम टेबल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ अपन जो समझ रहे होंगे इसी के अंदर, वो बेसिकली आपकी रिलेटेड होगी जो टॉपिक्स हैं इसके टैग के, उसके अंदर आती है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे और सिंपली चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो लगाते हैं वो है हमारा आपका जो टैग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली उनके अंदर एक चीज़ आती है, वो आपकी है कि जो फॉर्म्स हैं वो कैसे आप बेसिकली बना रहे होंगे, ये चीज़ समझेंगे हम। ठीक, तो फॉर्म्स को कैसे बनाना है ये चीज़ समझ लेते हैं। फॉर्म्स कैसे बना रहे होते हैं, जैसे आपने कभी कभी कोई फॉर्म भरा होगा तो एक नया पेज लगाते हैं और समझते हैं थोड़ा फॉर्म्स की एनालॉजी क्या होती है। तो यहाँ से लाइंस ले लेते हैं। ठीक, तो अगर अब यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं फॉर्म्स इन HTML। ठीक, अगर फॉर्म्स को यूज करना है HTML में तो कैसे यूज कर रहे होंगे, जैसे अगर मान लिया आपको सिंपली एक पेज बनाना है। ठीक, और वो पेज कैसा होगा, आपका पेज ऐसे हो रहा हो कि सबसे पहले आपका लॉगिन का ऐसे पेज आ रहा हो, लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज के अंदर सबसे पहले आपका नेम यहाँ पे आप भर रहे हो, उसके नीचे आप पासवर्ड भरते हैं और पासवर्ड भरने के बाद आप लोग क्या कर रहे होते हैं, सिंपली साइन अप ऑप्शन पे क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक, साइन अप या फिर लॉगिन जो जैसा है आप उस हिसाब से अपना यूज कर रहे होते हैं। तो इस चीज को HTML के अंदर कैसे करना है ये चीज बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। तो चलो और देखते हैं कि कैसे कर रहे होते हैं ये। अगर हमें बनाना है तो इसको कैसे बना रहे होंगे। ठीक, तो ये चीज आपको अगर बनानी है HTML के अंदर तो आप लोग जो जिस टैग का यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपका होता है इनपुट टैग। ठीक, सबसे पहले तो आप फॉर्म टैग का यूज करेंगे। ठीक, फॉर्म का ओपनिंग टैग होगा, उसके बाद फॉर्म का क्लोजिंग टैग होगा। ये 2 टैग्स लगाएंगे आप। जब आप इन 2 टैग्स को लगा चुके होंगे तो उनके अंदर सिंपली करना कुछ नहीं होता है। जो सबसे पहला टैग आप देख रहे होंगे वो होगा आपका इनपुट, और इनपुट के अंदर आपको क्या करना है, आपको टाइप स्पेसिफाइड करना होता है कि जैसे टेक्स्ट लेना है। ठीक, तो टेक्स्ट टाइप का आप इनपुट इसके अंदर ले पाएंगे, सिर्फ आप टेक्स्ट ही ले सकते हैं और किसी टाइप का इनपुट नहीं ले पाएंगे। ठीक, और उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, इतना लेने के बाद इसको बंद कर देना है। ये कर लिए अपन। अब इसके बाद दूसरा क्या लेना है, पासवर्ड लेना है। तो पासवर्ड लेने के लिए क्या करना है, सिंपली ऐसे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, और पासवर्ड लिखने के बाद इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। तो ये 2 चीजें पहले अपन करके देख लेते हैं चल के उसके अंदर VS कोड के अंदर, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है। तो ये टेबल यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट चीज अब अपन को देखनी है जो वो देखनी है, सिंपली एक कमेंटिंग कर देते हैं यहाँ पे फॉर्म्स इन HTML, सॉरी फॉर्म्स इन HTML। ठीक, अब इसके अंदर करना कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बना रहे होंगे सबसे पहले तो अभी मैंने बताया था आपको कि एक फॉर्म टैग लगाना है। ठीक, फॉर्म टैग लगाएं। फॉर्म टैग लगाने के बाद कुछ नहीं करना होता है, मैंने बताया था आपको कि सिंपली आपको करना ये है कि एज इट इज़ आपको इनपुट लिखना है, और इनपुट लिखने के बाद जो कोड मैंने बताया था इनपुट के अंदर आपको सिंपली लिख देना है टाइप इज इक्वल टू टाइप लिखेंगे। टाइप के अंदर क्या बताया था, टेक्स्ट, तो सिंपली हमने टेक्स्ट लिख दिया। और यही सेम चीज़ हम दोबारा लिख लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे टाइप की इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखे हैं वहाँ पे क्या कर लेंगे, अब पासवर्ड कर लेंगे, पासवर्ड। ओके, और इसको सिंपली यहाँ से रन कर लेंगे। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमारा, देखो 2 हमारे
बेसिक जो टैग्स हैं इनपुट के लिए 2 बॉक्स आ गए। पहले में आप लोग जो चाहें वो भर सकते हैं, दूसरे में आप लोग देखो, दूसरे में अगर अपन टेक्स्ट डालते तो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे मान लिया पासवर्ड की जगह क्या करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, ठीक, सॉरी इसको यहाँ पे टाइप, ठीक, टाइप इज इक्वल टू सिंपली लिखेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट, ठीक, टेक्स्ट डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक। अब टेक्स्ट डाल के इसको दोबारा से रन करो यहाँ से और ओपन विद लाइव सर्वर करो, तो देखो जब आप ऐसे कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपने लिखा जैसे HOME तो वो दिख रहा है। और पासवर्ड के अंदर बेसिकली आप लोग क्या चाहते हैं कि जो आप पासवर्ड लिखें वो किसी दूसरे को ना दिखे, तो इस चीज़ को करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड का यूज कर रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दोबारा से अपन लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक, इतना लिख दिए। और ये शायद कमेंटिंग नहीं हुई है, इसको दोबारा से यहाँ से हटा के इसको सिंपली लिखेंगे फॉर्म्स इन HTML और सिंपली इसको कमेंट आउट कर देंगे, ठीक। कमेंट आउट यहाँ से करने के बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किए और ये कमेंट आउट हो गया, ठीक। अब करना क्या है, सिंपली हमने एक ये सिंपल एक पेज बना लिया। अब इसके अंदर आप लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जो हमने बनाया है क्या वो चीज़ बेसिकली हमारी अलग अलग लाइन में क्यों नहीं आ रही थी। आपने जो हमें रेफरेंस बनाने को दिया है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें अलग अलग लाइन में आ रही हैं, लेकिन आप जो अभी हम लोगों को बना के दिए हैं उसमें ये दोनों क्या एक लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं सर, उसका बेसिक रीज़न क्या है, हम लोग ये जानना चाहते हैं, ठीक। पहला ये हमारा फिलअप करने का, दूसरा ये, तो उसके लिए आप लोग एक काम तो ये कर, और इस बात से एक बात ये भी सिद्ध होती है कि जो आपका ये टैग है, जो इनपुट टैग है वो बेसिकली क्या है, इनलाइन टैग है, ओके, एक इनलाइन एलिमेंट का टैग हो रहा होता है। तो ये चीज अपन समझ लिए। अब इसको लेकिन अगर आपको करना है तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, ब्रेक टैग का यूज करेंगे, ठीक, सॉरी इसको यहाँ से BR टैग का यूज कर लेंगे, नीचे आते हैं और नीचे वाले के भी अंदर साथ में सेम टैग का यूज आप BR टैग का कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे जहाँ पे आपकी टेबल खत्म हुई है यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे, ठीक, HR टैग की। और अब रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कैसा दिख रहा है वेब पेज अभी बेसिकली। तो इसको अपन किए लाइव सर्वर से ओपन, तो देखो अब ये दोनों अलग अलग लाइंस में हमारे आ चुके हैं, ठीक। इसके अंदर आप लोग क्या डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं और इसके अंदर देखिए जो पासवर्ड डाल रहे हैं, और जिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर क्या करेगा, ये आपका पासवर्ड एक बार आपका दिखा देगा, दोबारा नहीं दिखाएगा, लेकिन एक बार आपका पासवर्ड ये बेसिकली दिखा रहा होगा, ठीक। तो ये चीज अपन देख लिए कि ऐसे अपन इस चीज का यूज कर रहे होंगे, ठीक। तो ये था कि HTML के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज और यहाँ पे बनानी थी कि ऊपर आपका लॉगिन पेज लिख के आए और अंदर यहाँ पे आप लिख रहे हो कि इनपुट योर नेम, नेम के बाद आप पासवर्ड, ये पता कैसे चलेगा कि इसमें हमको नेम ही डालना है। तो इस चीज को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले तो जिस टैग का यूज करेंगे वो होगा लेबल टैग, ठीक। लेबल टैग का यूज करेंगे और सिंपली देख लेंगे कि कैसे हमें करना होता है। तो चलते हैं और लगाते हैं लेबल टैग। उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेबल टैग लिखना है। लेबल टैग के अंदर क्या करते हैं आप, बेसिकली हर एलिमेंट के लिए अलग अलग आईडीज डिफाइन करते हैं। तो लेबल ये है किसके लिए, तो सबसे पहले डाल देते हैं फॉर लेबल, फॉर इज इक्वल टू यूजर नेम, ठीक। यूजर नेम के लिए एक सिंपली आप लेबल लगा रहे हैं, ठीक, यूजर नेम लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसको सिंपली क्लोज कर देना है और यहाँ पे आप लोग लिख देंगे यूजर नेम, ठीक। और उसके बाद लेबल टैग को क्लोज कर देंगे। अब इस चीज को, अब ये लेबल टैग किसके लिए यूज हो रहा है, इसकी एक आईडी ये जनरेट हो गई। इस आईडी का यूज आप लोग इनपुट टाइप के अंदर कर रहे होंगे। वो कैसे करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू जहां पे टेक्स्ट लिखते हैं और इसी के आगे आपको ऐड करना होगा कि आईडी इज इक्वल टू, जो ये आईडी आपकी है यूजर नेम, इसको आप लोग मेंशन कर रहे होंगे यूजर नेम, ठीक। तो ये चीज करना है, ये चीज करके दिखाते हैं क्योंकि आज का वीडियो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये टॉपिक बता के आपका आज का हम जो क्लास है वो एंड करेंगे बेसिकली। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखेंगे हम लोग
लेबल, सॉरी ऊपर जाते हैं और फॉर्म टैग के बाद सिंपली एक लाइन लिखते हैं लेबल। ठीक, लेबल लिखे हम। लेबल के अंदर फॉर जो है सबसे पहले क्या लिख रहे होंगे, यूजर नेम। ठीक, यूजर नेम दे दिए और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डाल देंगे किसके लिए है ये, बेसिकली यूजर नेम, इस चीज को मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट के आगे क्या आपको भी मैंने बताया था आपको मेंशन करना पड़ेगा आईडी। ठीक, आप लोग क्या मेंशन कर रहे होंगे, आईडी। आईडी आपकी क्या है, सिंपली यूजर नेम, ये आईडी हो रही है। ठीक, और यही सेम चीज हम लोग किसके लिए कर लेते हैं, नीचे वाले के लिए, पासवर्ड के लिए। लेबल किसके लिए है, ये पासवर्ड के लिए। ठीक, और आईडी आप चाहें तो दूसरे नाम से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम नाम से ही आपकी आईडी बन रही हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप आईडी कैसे बनाना चाहते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक, और यहाँ पे ये कर लिए। अब इसके बाद सिंपली इसके आगे क्या लिख देंगे, आईडी इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक, सिंपली लिख दिए यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक, ये डाल दिए और इसको सिंपली अब अगर हम लाइव सर्वर से ओपन करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ पा रहा है कि नहीं। तो देखो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो बेसिकली आ चुका है। इसके अंदर आप लोग अपना यूजर नेम देंगे और इसके अंदर पासवर्ड दे रहे होंगे। और ये देखो जब एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड आ रहा है, एक बार चला जाएगा, वो आपको शो करेगा और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपको नहीं शो करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस हिसाब से हम लोग इनपुट्स का यूज करते हैं अपने HTML पेज के अंदर अगर हमें एक सिंपल लॉगिन पेज बनाना होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, इसको एक बार और लाइव सर्वर से ओपन करके दिखा देते हैं आपको। एक प्रॉब्लम थी इसके अंदर जो शायद आप पूछ सकते हैं मुझसे बाद में, तो उससे पहले ही मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये बहुत ज़्यादा सटा आ रहा है आपस में, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो कुछ नहीं, जहाँ पे आप लोगों ने BR टैग का यूज किया है इसके आगे सिंपली एक बार और से क्या करिए, BR टैग का यूज तो कर ही दिए हैं, नेक्स्ट आगे आप लोग HR टैग का यूज कर दीजिए। ठीक, HR टैग का यूज कर लीजिए। यहाँ पे भी क्या करिए, एक HR टैग, HR का यहाँ पे यूज ना करें क्योंकि यहाँ पे कोई यूज उसका है नहीं बेसिकली। और इसको दोबारा से अपन रन करेंगे लाइव सर्वर से तो देखते हैं कि क्या जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। देखो अब हमारे दोनों जो ब्लॉक हैं वो अलग अलग हो चुके हैं और दोनों में आप लोग जैसे एंट्री करना चाहते हैं वैसे एंट्री कर सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं। आपका जो पासवर्ड है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आज हमने देख लिया कि टेबल्स को कैसे बनाते हैं और एक सिंपल लॉगिन पेज कैसे बना रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा उसमें अपन देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो बेसिक कुछ और इनपुट के टैग्स होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। कोई जैसे नंबर मेंशन करना, कोई URL डालना है। ठीक, उसके बाद फॉर्म्स के कुछ बेसिक बटन्स हैं, रेडियो है, सबमिट बटन है, चेक बॉक्स है, इनको कैसे बना रहे होंगे ये सारी चीज़ें, और ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन समझेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और नेक्स्ट धमाकेदार चीज़ें। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।